प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग के डायरेक्टर जो लगातार 3 वर्षों से अथक प्रयास करते हुए आज के युवाओं को जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके हाथों को थामते हुए कहते हैं कि अभी आप जवान हो और अभी आप जो लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े हो, इस लक्ष्य को लेकर के यदि आप अपने करियर के प्रति लगे रहेंगे तो बहुत ही कम समय में अपना गोल को अचीव करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी के जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय सुरेश भैया आए और प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के गतिविधि को बताएं। मंदिर के डायरेक्टर सर, जिनका ये विद्यालय परिसर आप देख रहे हैं, जहाँ के छात्र बहुत ही अनुशासित तरीके से जब से आए बैठे हुए हैं, जिनका जीवन भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और बड़े अनुशासित व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जिन्होंने हम लोगों को अपना प्लेस में कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए सेमिनार लगाने के लिए अपना प्लेस, अपना संरक्षण, अपना मार्गदर्शन और समर्पण हर समय जिनका हम लोगों को मिलते रहता है। और स्वागत करेंगे हम अपने युवा भाई सिंदरी धनबाद से। आज के सेमिनार की तैयारी फेसबुक में देखते हुए सब परिवार यहाँ पधारे हैं, उन तमाम भाई बहनों का हम उनके माध्यम से स्वागत करते हैं। और जो यहाँ युवा लोग, हम लोग अगर सोचे थे कि ठंडा का दिन है, छुट्टी का समय है, इसलिए बड़ी बारीकी से हम लोग लगातार मेहनत किए यहाँ, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ, स्टूडेंट की भी संख्या जो पिछले की तुलना में संतोषजनक नहीं हो पाया। लगता है परम पूज्य गुरुदेव भी हम लोग की और परीक्षा लेना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसे युवा भाई आप जो भी है, हमारी संस्कृति ने, विचारकों ने कहा 5 पांडव हमें स्वीकार, 100 कौरव धरती के भार। कहते हैं युद्ध नीतियां जीतती है और व्यक्तित्व तो जीतता है, व्यक्ति नहीं। तो यहाँ जितने लोग भी आए हैं, आज पहली बार जो युद्ध सेमिनार में इस वनांचल में जो कॉलेज के हमारे युवा लोग आए, थोड़ा सा हाथ उठाएंगे जो पहली बार आए हैं, इसके पहले कभी नहीं आए थे। इतना भाई बन चलिए, पहली बार आप लोग आए हैं, कुछ युवा भाई लोग आ भी रहे हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ भूमिका पर हम लोग बात शुरू करें। इसके पहले एक बार गायत्री महामंत्र से अपनी बात प्रारंभ करें, क्योंकि गायत्री महामंत्र विचार क्रांति का वह दीपक है, विचार क्रांति का वह संजीवनी है, जो पूरी विश्व मानवता को फिर से नया संजीवन, फिर से नया प्राण, फिर से नया विश्वास, फिर से उज्जवल भविष्य की ओर लेकर चलने वाला, फिर से दुनिया में एक कई रूहानी ताकत पैदा करने वाला, एक ऐसा एनर्जी पैदा करने वाला जो मानवता को सतपथ का रास्ता दिखा सके, दुर्दर्शनों में फंसी हुई मानवता जो करा रही है उसको सन्मार्ग की ओर बलपूर्वक प्रेरित कर सके। यह गायत्री महामंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र का अंतिम पद कहता है कि यदि हम बुराई से अपने आप को बचा नहीं पाते हैं, बच नहीं पा रहे हैं, और यदि इस महामंत्र का अवलंबन हम लेते हैं, एवरीडे 20 मिनट तक इस गायत्री महामंत्र का जप करते हैं, तो बलपूर्वक ये महामंत्र हमको घसीटते हुए अच्छाई की ओर ले जाता है। हम नहीं चाहते हैं अच्छा बनना, लेकिन यदि इस महामंत्र का अवलंबन अपने जीवन में हमने धारण किया तो हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा होता है कि जैसे लोग लोकोक्ति में कहते हैं, लोग देहातों में कितना सही है पता नहीं, कि कुत्ता के पेट में घी नहीं पचता है। हम लोग सुनते हैं पचता है कि नहीं पचता, लेकिन ये बात हम लोगों को दृढ़ विश्वास हो गया है। जो गायत्री महामंत्र की उपासना करते हैं उनके अंदर में कहिए कि बुराई नहीं ठहर पाती है, बुराई पूरी तरह से बच जाता है और उनके अंदर अच्छाइयों का उदय होता है। तो इसी के तहत हम लोग यहाँ युवा भाई बहनों के लिए एक छोटा सा प्रयास हम लोग पिछले 3 साल से किए हैं। और उस प्रयास में पहला जो हम लोग युवा लोगों को जोड़ते हैं कि जो युवा का प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, पढ़ाई में अच्छी तरीके से मन नहीं लगता है, तनाव है, बेरोजगारी है, एड्रेस है, बहुत सारी तरह की बुराई, मोबाइल में गलत हम पिक्चर देखते हैं, रात में अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। तो उसी के निमित्त हम लोग साधना से जोड़ते हैं कि जीवन एक साधना है। जब तक जीवन को साधा नहीं जाए तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। और जैसे एक अनगढ़ पशु को सर्कस में साधने के बाद हाथी हो, शेर हो, अपना कर्तव्य दिखाता है, एक बैल कृषि का कार्य करता है, तो मनुष्य का वह स्वभाव पशु की तरह अनगढ़ है। इसको यदि सुगर बनाना है, अंदर से इंटरनल सिस्टम को ठीक करना है, तो हम लोगों को दुनिया के जो एनर्जी के जो इनकम सोर्स हैं,
जो मूलाधार है, जो केंद्रक है भगवान सूर्य, लाइट इज लाइफ डार्कनेस इज डेथ, जो पूरी दुनिया तक अपना प्राण और प्रकाश फैलाते हैं, जिनकी ऊर्जा से यह पूरा प्रकृति अभिपूरित है। यहाँ एक बीज भी अंकुरन पाता है तो उनको सूर्य का प्रकाश चाहिए। और हम लोगों के जीवन में जो प्राण अग्नि, जो टेम्परेचर, जो गर्मी बनी हुई है, वो भी भगवान सूर्य का ही सिम कार्ड कर लीजिए, प्राण अग्नि। और जब हम गायत्री महामंत्र की उपासना करते हैं एवरीडे 20 मिनट वो सूर्य का ध्यान करते हुए, तो गायत्री महामंत्र भगवान सूर्य का मोबाइल नंबर है, क्योंकि इसके प्रथम अक्षर में ही भगवान सूर्य का नाम आया है। और इसको हम लोगों ने एक प्रयोग के तौर पर युवा भाइयों को डॉज दिया कि आप 120 दिन तक लगातार एवरीडे, जैसे नाश्ता करना जरूरी है, जैसे ब्रश करना जरूरी है, आप नियमित रूटीन पर एक प्रयोग के बतौर एवरीडे 20 मिनट सूर्य का ध्यान सुबह फ्रेश होने के बाद करें और गायत्री मंत्र का जप करें। 120 दिन में आपका जो मेमोरी पावर में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन होगा, सुधार होगा। जिन चीजों को समझने में आपको घंटों लगता है उसका टाइमिंग घटेगा। और 100 दिन के बाद जो भी आप टेस्ट देंगे आपका 10% नंबर बढ़ेगा और धीरे धीरे उस सुधार की प्रक्रिया की ओर बढ़ेगा। इसी के निमित्त साधना। दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय के अंतर्गत कोर्स के किताबों के अलावा कॉमन सेंस बढ़ाने वाला, अर्थात हम उन चरणों को खोजें जिनने अमर किया इतिहास। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो यहाँ देखते हैं इस पावन धरा पर जैन के 24 तीर्थंकर आए, जिनकी तपस्या की भूमि रही है, भगवान बुद्ध की ज्ञान की धरती रही है। स्वतंत्रता संग्राम में वो जितने महापुरुष आए जिन्होंने संघर्ष करके हम लोगों को आजादी दिलाई, या ऐसे महापुरुष डॉक्टर कलाम जैसे लोग व्यक्तित्व जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी को होम कर दिया भारत को समर्थ और सशक्त बनाने में, तो उन महापुरुषों के किताबों को जीवनी को यदि हम एवरीडे 20 मिनट 10 मिनट अपने जीवन में स्थान दें सोने के पहले, तो जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। एक विचारों में हम लोगों को पोषण मिलेगा, हमारे अंदर विचार क्रांति का उदय होगा, बुरे विचारों का शमन होगा और अच्छे विचार क्रांति के दीपक हमारे जीवन में जलेंगे। स्वाध्याय के अंतर्गत साधना स्वाध्याय संयम के अंतर्गत हम युवाओं को ये पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं कि दुनिया में चाहे जितना अच्छा चीज आप खा लो, लेकिन यदि आपका लीवर पचा नहीं पाएगा तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं पैदा होगा। और एनर्जी मतलब उसको कहते हैं जो जीवन में सात्विक एनर्जी पैदा करे, जो अच्छाइयों की हमारा मन की ओर ले जाए। तो भोजन का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन। जैसे मिर्ची खा लेते हैं बड़ा तीता लगता है, तो अपना अनाज का एक प्रभाव होता है। तो उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे ये रूटीन में विद्यार्थियों को शामिल कराते हैं कि एवरीडे आप, शरीर भगवान का मंदिर है और इसको साफ सुथरा स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एवरीडे आप कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी, वाटर थेरेपी को अपने रूटीन में शामिल करें। भोजन में अंकुरित अनाज को शामिल करें। नाश्ते में आप थोड़ा सा अंकुरित अनाज यदि एवरीडे लेते हैं तो इससे आपके शरीर को एक कंप्लीट पोषण मिलेगा और एक सही एनर्जी आपके शरीर में उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से साधना, जीवन साधना के अंतर्गत जो भी हमारे अंदर एनर्जी है, जो हमारे अंदर ताकत है, बल है, उस बल को सृजन के कार्यों में लगाना, उस बल को पढ़ाई में खर्च करना, उस पढ़ाई को कैरियर के निर्माण में खर्च करना, उस एनर्जी को असंयम में, बुराई में, फालतू वीडियो देखने में, किसी को व्हाट्सएप पर गलत मैसेज करने में, पूरा फालतू दिमाग कार्यों में उस ताकत को नहीं लगाया जाए। उस ताकत को रत्नाकर की तरीके से जो अभी तक आप लगा रहे हैं उल्टा, जिसके कारण हमारा जीवन डाकू बना हुआ है, यदि उसको सृजन में लगा दें, अच्छाई की ओर लगा दें, तो हम अपने जीवन में वाल्मीकि का उदय कर सकते हैं। अपने जीवन में नरेंद्र से हम विवेकानंद के ऊपर परिणत हो सकते हैं। साधना और सेवा, ये चौथा सूत्र हम लोग यहाँ से बता रहे हैं। सेवा के अंतर्गत अरस्तु के शब्दों में मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जन्म मां के गर्भ से हुआ, पिता ने हमको खर्च जुटाया, लेकिन हम जो कपड़ा पहन रहे हैं किसी कारीगर ने बनाया सूरत में और कहां। इस कपड़ा बुनने वाले मजदूर का आयु कहते 50 साल से ज्यादा नहीं होती, केमिकल के कारण असमय उनकी मृत्यु होती है। तो जो कपड़ा मजदूर बना रहा है उसका कर्ज हमारे जीवन पर चढ़ा है। केला कहां से आ रहा है? गुसवान से, हाजीपुर से। सेब कहां आ रहा है? कश्मीर से। हमारे लिए काबुली चना कहां से आ रहा है?
काबुल से। तो ये समाज से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, चारों तरफ से विश्व मानवता वसुधैव कुटुंबकम। तो जिस समाज की हम सांस ले रहे हैं, जिस प्रकृति का हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिस धरती माता का हम अनाज खा रहे हैं, जिस समाज से हम सहयोग ले रहे हैं, उस समाज के बारे में भी 24 घंटा में 1 घंटा का हम लोग चिंतन करें। और 1 घंटा 24 घंटा में ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए यदि अभी से आदत बना लिया खर्च करने का, तो हमारी जिंदगी में उसी तरीके से परिवर्तन और लाभ होगा जिस तरीके से जो आदमी मेहंदी पीसता है उसको अपने हाथ में अलग से मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उसका हाथ स्वयं लाल हो जाता है। उसी तरीके से औरों के हित मरता है, जो औरों के हित जीता है उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म गीता है। उसी के अंतर्गत हम लोग अभी 2-3 सेंटर पर यहाँ पे बच्चों को बुला रहे हैं, और जो मोटिवेशन क्लास में जो अलग अलग जिले के विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो जो मेडिटेशन क्लास में आते हैं, उन भाइयों के माध्यम से हम लोग 1 घंटा स्लम एरिया जो है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो है, वो रिक्शा चलाते हैं, खमोचा बेचते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन धोने का कार्य करती हैं, उनके बच्चों को उन्हीं के मोहल्ले में जाकर के हम लोग 1 घंटे का फ्री ट्यूशन एवरीडे पिछले 3 साल से लगातार चला रहे हैं। तो ये साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये 4 सूत्र के माध्यम से हम अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को शानदार बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी ऐसा अपने रूटीन में शामिल करते हैं, फालतू वीडियो से बचाते हैं, टाइम का मैनेजमेंट करते हैं, एवरीडे सूर्य का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो 3 साल आते आते उनके जीवन में ऐसा चमत्कार पैदा हो जाता है जिनके मन में हीन भावना आ गया है कि हम शरीर से काला है, हम लंबाई से नाटा है, हम धन से गरीब है, शायद हमको सफलता नहीं मिलेगी। उन विद्यार्थियों के जीवन में भी सफलता का पंख लगता है, और उनको कंपटीशन सक्सेस करने से, उनको नौकरी लेने से, उनको जॉब में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 2-4 युवा जो यहाँ इस तरह का रूटीन को फॉलो किया, वो पीजीटी बिहार वाला भी रिजल्ट लेकर अंदर आया, अच्छे IT सेक्टर में भी जाकर अच्छे जगह जॉब लिए हैं। तो ये अपने विश्वास की बात है, इसको अपने जीवन में धारण करने का हम लोग आत्मविश्वास जगाते हैं। और ऐसा ही रूटीन संख्या के बल के हिसाब से अभी हम लोग न्यून हैं, और संख्या चाहे कम हो ज्यादा हो, लेकिन ये भागीरथ की पुरुषार्थ को हम लोग निरंतर जारी रखे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। इसी संकल्प के साथ आज मुख्य अतिथि के रूप में जितने लोग यहाँ पधारे हैं, उन सभी महानुभावों का, तमाम युवा साथियों का, भाई बहनों का हम हृदय से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।